उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मौसम से जुड़ी ये जानकारी, जिसमें तेज बारिश का अलर्ट प्रदेश में आज जारी किया गया है। हरिद्वार है, उधम सिंह नगर जिला है, नैनीताल है, इन रोड पर अलर्ट है क्योंकि तेज बारिश में लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज़्यादा है। पौड़ी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। बाकी ज़िलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट है, पर कई ज़िलों में रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट मतलब भारी से भारी बारिश। पहाड़ी ज़िलों में रात से ही बारिश हो रही है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए स्कूल्स, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे गए हैं। बारह तारीख की बात करेंगे तो 12 तारीख में भी कहीं कहीं भारी वर्षा से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो इसमें जो हमारा हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है या नैनीताल जनपद है, यहाँ पे अभी इम्पैक्ट को देखते हुए रेड में किया गया है, जबकि जो देहरादून, टिहरी, पौड़ी और इस पर हमारे सहयोगी हमें इस वक्त का अपडेट भी देंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में मॉनसूनी मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भारती सकलानी से लेते हैं और जानकारी। भारती सकलानी, ये मॉनसूनी मुसीबत पहाड़वासियों के जीवन को प्रभावित कर रही है। आप आज का अपडेट दीजिए, किन किन जिलों में रेड अलर्ट है, किन किन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, कहां कहां पर येलो अलर्ट है, मौसम कैसा बना है? भारती सकलानी। लगातार बारिश हो रही है कंचन, प्रदेश भर में ज्यादातर हिस्सों में हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई उसकी वजह से किस तरह से मुसीबतें आई हैं। चाहे हम सहस्त्रधारा की बात कर ले, IT पार्क कर ले, ये देहरादून के इलाके में बता रही हूँ, जहाँ पर लोगों को बेहद परेशानी हुई है। सड़कें पूरी तालाब बन गई, रोड पूरी टूट चुकी हैं और दिक्कतें आई। कई जगह तो मवेशी भी बहे हैं। आज के लिए भी ये कहा गया है कि प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश रहने वाली है। देहरादून में भी सुबह से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा हरिद्वार में बारिश का आज पूर्वानुमान जताया गया है। रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, ये वो जिले हैं जहां पर तेज बारिश, कहीं कहीं पर भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। अगले 3 दिन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने यह कहा है कि प्रदेश भर में बारिश देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए भारती सकलानी। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की संभावना जताई है और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर आगामी 3 दिनों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही आपको बताएंगे, डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। मौसम के ही पूर्वानुमान को देखते हुए हमने अभी जो केदारनाथ जी यात्रा है उसको भी 2-3 दिन के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस मामले में हमने आदरणीय कमिश्नर गढ़वाल सर के भी निर्देश प्राप्त किए और सचिव आपदा साहब के भी निर्देश प्राप्त किए, क्योंकि रेड अलर्ट है तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो यात्री हैं केदारनाथ जी क्षेत्र में आने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हमारी जिम्मेदारी है। चमोली में बारिश का कहर जारी है। लैंडस्लाइड होने से बद्रीनाथ हाईवे फिर से बंद हो गया है, जिससे यात्री फंस गए हैं और गोचर और कमेड़ा के बीच में भूस्खलन और मलबा आने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ गया है। यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीपल कोची में भी सड़क पर मलबा आने की वजह से हाईवे बंद है। लगातार बारिश से लैंडस्लाइड हो रहे हैं। धराली में आपदा आई तो इसे उच्च हिमालय क्षेत्र में गैर जरूरी छेड़छाड़ को वजह बताया इसके पीछे, लेकिन सोमवार को देहरादून शहर में हालात खराब हो गए। देहरादून के कई इलाके डूब गए, सड़कों पर नदियां बहने लगी और नदियां पुलों से बाहर निकल आईं। नदी में बहते जानवर और सड़कों पर बहती नदी। कावड़ी रोड का पुल
ये नजारा पहाड़ की किसी नदी का नहीं है, बल्कि ये नजारा है राजधानी देहरादून का। देहरादून में बारिश के बीच कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, तो कई इलाकों में सड़कों पर जैसे बाढ़ आ गई हो। ये पानी जब नदियों में मिला तो वहां जानवर बहते नजर आए। पहाड़ की किसी बरसाती नदी सा ये रौद्र रूप देहरादून के IT पार्क और सहस्त्रधारा की सड़कों पर बहते पानी का, जिससे दर्जनों गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। कामली रोड पर बिंदाल नदी पुल के ऊपर आकर सड़क पर बहने लगी। रिस्पना नदी के किनारे राजीव नगर के कई घरों को प्रशासन ने खाली करा दिया। मूसलाधार बारिश के बीच देहरादून के अलग अलग इलाके जलमग्न हो गए हैं। आप देखिए कि ये सहस्त्रधारा रोड का इलाका है। ये पूरी जो भी जहाँ तक भी आपको दूर तक नज़र जा रही है, ये पूरी सड़क है, लेकिन अभी पूरी तरह से नदी में तब्दील हुई है। ये पानी आप लगाइए कि जब निचले क्षेत्रों में ये पानी जा रहा होगा तो निचले क्षेत्रों में कहाँ कहाँ कितने बड़े लेवल पर जल भराव की स्थिति पैदा हो रही होगी, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा होगा। आप कार के अंदर ही फंसे रह गए थे? तब तक मैं कार में था तब से। फिर कैसे हेल्प हुई? आप ये लोग आए मेरे साथ तो इन्होंने हेल्प की मेरी बाहर निकालने। तो आपने रस्सा बांध के निकाला क्या? हाँ, रस्सी से निकाला हमने। वहाँ ऊपर से देखा अपनी बिल्डिंग से तो प्रेशर काफ़ी था, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तो हम रोप लेकर आए। फिर रोप इधर एक चेन बनाई, ह्यूमन चेन बनाई, फिर इनको बाहर निकाला। पहाड़ में आई आपदा तो प्रकृति से छेड़खानी और राजधानी की सड़कों पर बाढ़ के हालात बन जाएं तो इसे क्या कहा जाए। कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुके राजधानी देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम हर बरसात में पूरी तरह नाकाम साबित होता है। अभी मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण IT पार्क के दूसरे छोर पर भी जो सहस्त्रधारा रोड से मिलता है, यहाँ पर भयंकर तबाही का एक मंजर है। आप देखिए कि भारी बारिश के चलते जो गाड़ियाँ यहाँ पर थी या जो गाड़ियों को लेकर जा रहे थे, ये आपस में टकरा गई हैं और मलबे और भारी बारिश के कारण पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये नदी बन गई है IT पार्क की सड़कें, इसमें कई लोग कई गाड़ियाँ इसी तरह से फंसी हुई हैं। लोगों को भारी नुकसान हुआ है। वेदर डिपार्टमेंट ने आगे भी रेड अलर्ट की चेतावनी दी है, भारी से बारिश की चेतावनी दी है। भारी बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक हलकान रहा। प्रदेश भर में 5 नेशनल हाईवे, 14 स्टेट हाईवे समेत कुल 150 से ज्यादा सड़कें बंद हो गयी। सबसे बड़ी बात, राजधानी देहरादून की भी पोल खुल गई। उस राजधानी की जिसे प्रदेश में मॉडल के तौर पर देखा जाता है, वहीं राजधानी सड़कों पर बहती नजर आई। अगले 24 घंटों में भी भारी से भारी बारिश हो सकती है। यही नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर विकासनगर से खबर, जहां पर SDRF की टीम ने अलग अलग जगहों पर फंसे हुए 5 लोगों का रेस्क्यू किया। विकासनगर के आदुवाला के पास में नदी में फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कुंजा ग्रांट के आसन बैराज से 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। नैनीताल में लगातार बारिश के बाद अब झील से पानी छोड़ दिया गया है। झील 10 फीट तक पहुंचने के बाद सिंचाई विभाग ने 4 इंच पानी को छोड़ दिया। गेटों को खोला गया। 15 अगस्त तक झील को 10 फीट पर मेंटेन रखा जाएगा, जिसके बाद वाटर लेवल को 12 फीट तक लाया जाएगा। लगातार बारिश से नैनी झील का जलस्तर पिछले 5 दिनों में बढ़ गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए नैनी झील जहां से अब पानी जो छोड़ा गया है उससे आप एक राहत कह सकते हैं। आसपास के लोग इस दहशत में थे कि झील का जलस्तर यदि ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो आसपास के घरों में ये पानी घुस सकता है, लेकिन अब गनीमत रही, नैनी झील से छोड़ा गया पानी, झील के गेटों को खोला गया। के ऑपरेशन मैनुअल के अनुसार इसको 15 अगस्त तक हमें 10 फुट पर मेंटेन करना है।
तो तदनुरूप तथा मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार इसको प्रातः 10:30 बजे 2 इंच इससे पानी रिलीज किया गया। उत्तरकाशी में आज भी मौसम खराब है। धराली हर्षिल रेस्क्यू ऑपरेशन में ब्रेक लगा हुआ है। कल दिन भर मौसम खराब होने की वजह से हेली रेस्क्यू नहीं हो पाया। देर रात से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट है, ऑरेंज है और येलो अलर्ट है। लेकिन आपको बताएं कि भटवाड़ी डोंडा में बादल छाए हुए हैं इस समय। इसी को देखते हुए हेली रेस्क्यू को फिलहाल रोका गया है। मौसम खराब है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। बलबीर से लेते हैं मौसम का अपडेट। इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है बलबीर परमार। तस्वीरें दिखाएं, जानकारी दें, मौसम कैसा बना हुआ है और क्या उम्मीद की जा सकती है? कोई चांस है कि आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक बार फिर से रेस्क्यू शुरू किया जाए? कल तो नहीं हो पाया क्योंकि जब तक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, लोगों का रेस्क्यू नहीं होगा, ये ऑपरेशन यूं ही चलता रहेगा। बलबीर, ओवर टू यू। बिल्कुल, मौसम सबसे बड़ी कड़ी इस समय बाधा बनती जा रही है पूरे रेस्क्यू कार्य में, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और जो सेवा है, जो राहत बचाव कार्य है, वो पूरी तरह से हेलीकॉप्टर पे अब तक चल रहा था। पर पिछले 24 घंटे से हेलीकॉप्टर सेवा है राहत कार्य की, उस पर ब्रेक लगा हुआ है। और हालात ये है कि जो संपर्क है, जो लोग फंसे हुए हैं, जो राहत कार्य जो भिजवाने हैं, जो वो नहीं हो पा रही है। और मौसम लगातार खराब बना हुआ है, ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। और हमने कल देखा कि 2 मशीनें, खासकर एक जबरानी के पास अचानक नदी में चली गई और नदी में बह गई। और इसी तरह से हर्षिल में भी एक पोकलैंड मशीन कार्य कर रही थी जो दलदल में धंस गई। तो काफी चुनौतियां जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके सामने आ रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह है मौसम लगातार बरस रहा है। हालांकि सुबह से जो निचले क्षेत्र में है बारिश रुकी हुई है, पर बादल और पूरी तरह से धुंध छाई हुई है। अगर मौसम साथ देता है तो हेलीकॉप्टर से राहत कार्य में फिर से तेजी देखी जा सकती है। और मातली हेलीपैड पे जो हेलीकॉप्टर है पूरी तरह से ढकाए गए हैं। और जो डबरानी का जो क्षेत्र है गंगोत्री हाईवे का 600 मीटर बड़ा ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, जहां पे जो वॉश आउट हुई है सड़क, उसको बनाना एक चुनौतीपूर्ण है। और काफी डेंजर एरिया वहां पे है, कई जगह पे पहाड़ी से पत्थर भी गिर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर मौसम इसी तरह का बना रहता है तो कहीं ना कहीं गंगोत्री हाईवे को खुलने में समय लग सकता है। मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी के स्तर से 1 से 12 तक की कक्षाओं के जो विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो यही कह सकते हैं कि अगर मौसम राहत देगा तो जो राहत कार्य है, जिस तरह से 43 जो लोग हैं लापता चल रहे हैं, उनको मलबे में दबे हुए हैं और उनको ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। पर मौसम जब बारिश हो रही है तो पूरी तरह से जो हर्षिल घाटी हो या धराली जो क्षेत्र पड़ता है जहां आपदाई, वहां दलदल हो जा रहा है। दलदल के कारण जो SDRF हो या NDRF हो, उनको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि मौसम अगर राहत देता है तभी जाके जो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी आ पाएगी। इसके अलावा हमने कल देखा कि जो प्रभावित है उनको सरकार की तरफ से 5-5 लाख की राहत चेक बांटे गए हैं। तो काफी हद तक प्रशासन के अधिकारी, चाहे भाजपा के विधायक हो, वो ग्राउंड जीरो पे डट के लोगों को समझा रहे हैं, उनको ढांढस बांध रहे हैं। ऑलराइट बलबीर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा खबर पर। धराली आपदा के बाद तेजी से राहत का काम चल रहा है, राहत बचाव का काम चल रहा है। हर्षिल में झील बन गई है और हर्षिल में बनी अस्थायी झील के मुहाने से पेड़ को काटकर झील को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। उधर हर्षिल में 4 किलोमीटर लंबी झील बनने से अब हर्षिल भी खतरे की जद में आ गई है। भागीरथी नदी में झील का स्वरूप बनने से न केवल गंगोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पानी में डूब गया, बल्कि यहां मौजूद आर्मी का हेलीपैड भी पानी में समाया हुआ नजर आया।
से वो रवाना हो गए हैं और लगभग 25 लोगों का दल है जो सारे उपकरण लेकर वहाँ पर मैनुअली भी जो है उस पर काम करेंगे। उधर धराली की त्रासदी में कई परिवारों ने उनका सब कुछ छीना हुआ है। कई परिवारों से इस त्रासदी ने सब कुछ छीना, लेकिन एक परिवार ऐसा भी है जिसकी जान तो बच गई, पीछे उसका पूरा संसार मलबे में दब गया। ये कहानी एक बेटी की जिद और किस्मत के खेल की है। देखिए रिपोर्ट। 5 अगस्त को धराली की आपदा ने पलक झपकते ही कई घर उजाड़ दिए। इसी आपदा में एक परिवार ऐसा भी था जो कुछ दिन पहले ही गांव से दूर देहरादून आया था और यही उनकी जिंदगी बचने की वजह बन गई। धराली के जय सिंह पवार, जिनका गांव में होटल और सेब का बगीचा था, पहली बार पूजा के वक्त गांव से बाहर निकले, वो भी सिर्फ इकलौती बेटी जाह्नवी की जिद पर। जाह्नवी को देहरादून की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना था। जय सिंह पवार का कहना है कि अगर बेटी की जिद ना होती तो हम गांव में होते और शायद आज जिंदा भी ना होते। आपदा ने जय सिंह का घर और होटल तबाह कर दिया। मुझे जो मेरी बेटी है, इन्होंने जिद की कि पापा एडमिशन कराना है, मुझे जाना है, क्योंकि हम हर साल इस मेले को नहीं छोड़ सकते थे। और इस मेरा क्या आवास वही होटल पे भी था, अपना गांव भी था। हमारे लिए तो देवी स्वरूप मेरी बिटिया निकली, जो हमारी जान बच गई। वैसे मेरे तो 40 कमरों का होटल भी गया, मेरा आवास से मकान भी गया और मेरे जो बगीचे बगीचे थे वो सब इसमें दोस्त हो गए। लेकिन बिटिया के कारण जान बच गई। जिस दिन जाह्नवी का एडमिशन हुआ और देहरादून में रहने के लिए किराए का कमरा मिला, उसी के आधे घंटे बाद धराली में वो आपदा आई, जिसने उनके होटल, बगीचे और बीते कई सालों की मेहनत को मलबे में बदल दिया। सविता पवार कहती हैं कि बेटी ने हमें जिंदगी दी है, सब कुछ चला गया लेकिन परिवार सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी दौलत है। हालांकि इस आपदा में जाह्नवी ने अपने चचेरे भाई को खो दिया, जो होटल को संभाल रहा था। हम वहाँ रहते थे, अगर ये हमें नहीं बोलती थी कि चलो मम्मी नीचे मेरे एडमिशन, तो हमारा तो मतलब टुकड़ा भी नहीं मिलता, क्योंकि जो पहला का फ्लैट आया वो पूरा हमारे होटल का, हम नीचे होटल में रहते हैं, घर भी है हमारा, और घर में इस बार हम होटल में रहते हैं 4 महीने से, तो हमारा तो मतलब टुकड़ा भी नहीं मिलता कहीं, क्योंकि पहले जो फ्लैट आया वो सबसे पहले हमारे होटल को ले गया। बस बाकी क्या है, घर में तो क्या क्या चीजें जोड़ी रहती है, सब कुछ रहता है, वहाँ पे तो कुछ नहीं बचा हमारा। बस बाकी तो अब क्या, ना बगीचा भी वहीं पे था, हमारा होटल में था, उसी घर का मकान भी, सब चीज हमारा वहीं पे था, उसी एरिया में था, सब कुछ नहीं बचा। तो रही सही कसर मेरे देवरानी के बेटा, वो चली गया दुनिया से, वो बचा हुआ रहता तो सब कुछ हो जाता था। क्या बोलना सर, बस फैमिली सेफ है तो आगे तो हो ही जाएगा सब। तो भैया भी होते तो थोड़ा हो जाता था, घर तो दोबारा बन जाएगा। धराली का ये परिवार आज सुरक्षित है, लेकिन उनके पीछे उनके सपनों का गांव, उनका कारोबार और अपने सब मलबे में दफन हो गए हैं। धराली की ये कहानी केवल एक बेटी की जिद उसके परिवार की जिंदगी बन गई। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार के फेरोपुर से खबर, जहां पर एक गुलदार ने कुत्ते को अपना निवाला बना लिया। गुलदार एक गौशाला में घुसा और कुत्ते को दबाकर भाग गया। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। खबर चमोली से, जहां पर नीति मलारी घाटी में वाइब्रेंट विलेज कैलाशपुर की मंजू देवी को 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली बुलाया गया है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजू देवी के दिल्ली इन्हें यहाँ बुलाया और मंजू स्वयं सहायता समूह के जरिए स्वयं और कई महिलाओं को रोजगार के अवसर दे रही है। गांव वालों ने मंजू देवी को सम्मान पूर्वक दिल्ली के लिए विदा किया है। क्षेत्र पंचायत तो सामाजिक कार्यकर्ता मंजू देवी, जिन्हें अब देखिए दिल्ली में 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर सम्मानित किया जा रहा है, ये पूरे गांव और पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव का पल, जिसमें मंजू जब अपने गांव से निकली तो गांव की महिलाओं ने उन्हें कुछ इस तरह से
खुशी खुशी विदा किया। से हूँ और मुझे राष्ट्रपति महोदय ने 15 अगस्त के अवसर पे दिल्ली बुलाया है। राष्ट्रपति महोदय से यही बात कहना कि जो हमारी रोड बन जाए और उसी में हमारा वो है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राष्ट्रपति महोदय और गांव वालों की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आइए बुलेटिन के अंत में आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पार्ट टॉप 10 में। विकासनगर में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन किए। रामनगर में ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख के लिए नामांकन हुए। ताड़ीखेत ब्लॉक प्रमुख का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। यहां पर 3 महिला प्रत्याशी ने नामांकन किया है। हरिद्वार में बारिश के बाद प्रशासन ने चंडी देवी पैदल मार्ग को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया है। रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। रुड़की में 4 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया जो लोगों को जादू टोने के जाल में फंसाते थे। हिंदी पत्रकारिता ने अपनी 2 शताब्दी पूरी कर ली है। प्रेस क्लब हरिद्वार में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। रुद्रप्रयाग में एक कार ने दूसरे वाहन को टक्कर मारी, गनीमत रही खड़े वाहनों में कोई था नहीं। श्रावण माह के अंतिम सोमवार पर अल्मोड़ा में महिलाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली और आईआईटी रुड़की के जैव विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं ने एक एंटीबायोटिक प्रतिरोध से लड़ने के लिए आशाजनक दवा खोज निकाली है। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप कहीं मत जाइए, 8 बजे की स्पेशल खबरें देखेंगे आप आगे।